सब जानते हैं, ईमानदारी से बताओ, शंकर भगवान और राम जी दोनों एक दूसरे के मित्र हैं कि नहीं? एक दूसरे को मित्र मानते कि नहीं मानते? बोले सेवक स्वामी सखा सिय पी के, बोले राम जी कहते हैं शंकर जी सखा हैं, शंकर जी कहते हैं राम जी हमारे मित्र हैं। और वहां पर राम जी कहते हैं हमारे स्वामी कौन है? बोले शंकर भगवान है। शंकर कहते नहीं, हमारे स्वामी राम जी हैं। और प्यारे शंकर भगवान कहते हैं मैं उनका सेवक हूं। राम जी कहते हैं नहीं, मैं शंकर का सेवक हूं। विचार किया आपने? दोनों बोले सेवक स्वामी अरे सखा सिय पी के, बोले एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के सखा हैं। लेकिन विचार करना प्यारे, दोनों मित्रों में एक दिन बैठकर बड़े गजब बात हुई। दोनों मित्रों में एक दिन बैठकर जो है ऐसी बात हुई, दो बार नाम ले लो, इसकी बात कथा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोले रामचंद्र की जय हो। देखो, जिस समय लोगों ने मां सती को दोष दिया, लोगों ने कहा कि मां सती का सबसे बड़ा अपराध था कि अपने पति की नहीं मानी। यही अपराध तो जानते हो। लोगों ने दोष दे दिया कि माता सती ने जो है अपने पति की नहीं मानी। ये दोष जो है लोगों की नजर में रहा। लेकिन विचार करना, एक दूसरे के स्वामी मानने वाले, सेवक मानने वाले, मित्र मानने वाले दोनों लोग जब आपस में एक दिन बैठे हुए थे, दोनों में वार्तालाप हुई। बोले एक काम किया जाए, आप हमारे अनन्य भक्त हैं। बोले हाँ। बोले मैं भी तो आपका अनन्य भक्त हूँ। बोले ये तो हम और आप जानते हैं, लेकिन संसार नहीं जानता। इस बात को संसार नहीं जानता है। पूरे विश्व को जनाने के लिए राम जी ने कहा एक काम करो, पूरा विश्व जान जाए कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ और तुम हमारे भक्त हो। इस बात को जनाने के लिए दोनों में जब प्यारे मित्रों में बैठकर जब बातचीत हुई तो राम जी ने कहा एक काम करो। बोले मैं आपका दास बन जाऊंगा, आप हमारे स्वामी बन जाओ और मैं आपकी पूजा करूंगा। इसलिए जो अनुष्ठान लेते हैं और जो है उसी समय जो है सिद्ध हो जाएगा। यदि अनुष्ठान बिना विघ्न के पूर्ण हो जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि जो है कि आप हमारे अनन्य भक्त हैं। शंकर जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो बात मानने को मैं तैयार हूँ। और जिस समय जो है शंकर भगवान ने क्या किया प्यारे, शंकर भगवान तो बोले थे, शंकर भगवान आसन पर बैठ गए और राम जी जो है दास की पद पर बैठ गए, स्वामी की पूजा करने लगे राघव हमारी। लेकिन विचार करना, जिस समय जो है हमारे राघव जो है भगवान शंकर की पूजा करने लगे, क्यों? किसी ने कहा बोले शिव जी से तुम राम जी को बैठा देते और जो है तुम पूजा करते। लेकिन शिव जी ने कहा राम जी की बात को शिव जो है जीवन में टाल नहीं सकता, और जो राम की बात न टाले प्यारे वही राम का भक्त हो सकता है। इसलिए शिव जी ने कहा मैं राम जी की बात नहीं टालता। और शिव जी तो प्यारे इतने भोले हैं, मैं क्या निवेदन करूं आपसे, शिव जी हमारे इतने भोले हैं कि जैसे ही जो है कोई भक्त तपस्या करता है तो ऐसा वरदान दे देते हैं स्वयं आफत में पड़ जाते हैं। क्यों प्यारे? शिव जी ने जिस समय भस्मासुर को वरदान दिया, ईमानदारी से बताओ खुद आफत में पड़ गए कि नहीं पड़ गए? शिव जी ने भस्मासुर को जिस समय वरदान दिया कि जिसके ऊपर तुम हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, और जैसे ही भस्मासुर को वरदान मिला, भस्मासुर बोला बोले अब तो हम सबसे पहले जो है शिव जी को ही निपटा देंगे। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो भस्मासुर? अरे तुम्हें वरदान मिला है और तपस्या करो, शिव जी के प्रति श्रद्धा रखो तो शायद तुमको दूसरा वरदान मिलेगा। भस्मासुर बोला सुनो दुनिया के लोगों, तुमने मुझे क्या फालतू समझ रखा है? बोले क्यों? बोले मैं समझदार हूँ। अरे शिव जी जैसा कोई मूर्ख नहीं हूँ। बोले शिव जी तो बोले हैं, इसलिए मैं पहले वरदान देने वाली फैक्ट्री को ही मिटा दूंगा।
वरदान देने वाली फैक्ट्री को समाप्त कर दूंगा। किसी ने कहा क्यों? बोले भस्मासुर बोला ये तो है बोले, और कहीं दूसरा भस्मासुर पैदा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों प्यारे? दूसरा भस्मासुर पैदा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भस्मासुर ने कहा पहले हम शिव जी को मिटा देंगे। और जरा विचार करना, जैसे शिव जी के ऊपर हाथ रखने लगा शिव जी भागे, और जैसे ही भागे भस्मासुर पीछे भागे। जरा विचार करके सुनना प्यारे, भस्मासुर पीछे जाए और जैसे ही जो है हमारे शिव जी ने राम जी को बुलाया तो उसी समय जो है हमारे नारायण ने बोले नारी का भेष बना लिया। लेकिन शिव जी ने कहा नारायण आज तुम इस शिव के लिए नारी बने हो, चिंता मत करना, एक दिन मैं भी तुम्हारे लिए नारी बनूंगा। इसलिए जो है भगवान शंकर वृंदावन की पावन धरा पर नारी बनकर, जब कभी आपने विचार किया भस्मासुर शिव जी के पीछे भागा और शंकर भगवान ने तुरंत जो है नारायण को याद किया, नारायण नारी बनकर आ गए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, नारायण जब आए तभी जाके भस्मासुर का वध हुआ कि नहीं हुआ? सब जानते हैं। हाँ देखो, सब जानते हैं कि भस्मासुर कब मरा? बोले जब नारायण जो है नारी बन के आए। लेकिन विचार करना प्यारे, शंकर भगवान ने कहा कि नारायण कि तुम हमारे लिए बोले नारी बन के हमारे संकट का मोचन करने आए हो। चिंता मत करना, जब तुम्हारा अवतार होगा और जिस समय तुम पर संकट आएगा तो मैं तुम्हारा संकट मोचन बन जाऊंगा। इसलिए शंकर भगवान राम जी के संकट मोचन बन गए। कब बने संकट मोचन? बोले को नहीं जानत है जगों में कभी संकट मोचन नाम तिहार। भगवान शंकर के संकट मोचन नारायण बने और प्यारे राम जी के संकट मोचन स्वयं भगवान शंकर बन गए। बने के नहीं बने? क्या लिखा है? बोले जय शरीर रति राम सो अरि सोहे आदर सुजान और रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान या शंकर भय हनुमान। इसलिए प्यारे भगवान शंकर भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा जो है संकट मोचन बन जाऊंगा। इसलिए प्यारे शिव जी इतने भोले हैं कि शिव जी इतने भोले हैं, राम जी की बात मांग कर हमारे शिव जी जो है बैठ गए। राम जी पूजा करने लगे। 31 दिन का अनुष्ठान लिया और 31 दिन का अनुष्ठान हुआ। प्यारे राम जी पूजा कर रहे थे, शिव जी आसन पर बैठे थे और उसी समय 30 दिन जो है बिना विघ्न बाधा के पूर्ण हो गए। 31वां दिन आया, राम जी नेत्र बंद करके बैठे हैं। अनुष्ठान था कि 6000 नित्य प्रतिदिन जो है राम जी जाप करते थे शिव जी का, और जो है उसके बाद शंकर भगवान को कमल का पुष्प जो है अर्पित करते थे। और प्यारे कमल का पुष्प जो है अर्पित करते थे राम जी शिव जी को। लेकिन उसी समय शिव जी परीक्षा लेने आ गए। शिव जी ने कहा कि कैसे होगा, परीक्षा तो लेना पड़ेगा। 30 दिन साधारण तरीके से निकल गए और 31वें दिन जैसे ही हमारे शिव जी आए, बालक का वेश बनाकर शिव जी ने कमल का फूल उठाकर ले गए। और जैसे ही राम जी ने नेत्र खोल के देखा तो कमल का पुष्प नहीं था। यहाँ भी राम जी ने नेत्र बंद किया, कौन ले गया? तो देखा कि शिव जी बालक का वेश बनाकर आए और कमल का पुष्प उठाकर ले गए। लेकिन राम जी ने कहा बोले शिव जी जो तुम्हें करना था वो तुमने कर लिया, लेकिन अब मुझे जो करना है तो जरा तुम देखना। राम जी ने क्या किया? बोले कमल का पुष्प ले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन राम जी ने क्या कहा? नौ कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारणम। भगवान ने कहा कि हमारा हर अंग जो है वो कमल है। भगवान कहा हर अंग क्या है प्यारे? कमल है कि नहीं है? इसलिए राम जी ने कहा, राम जी ने अपने धनुष बाण को उठाया, बाण को उठाया, अपने जो है नेत्र निकाल के भगवान शंकर को चढ़ाने लगे। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा राम जी से समझ गए और जो है उसी समय भगवान शंकर ने घोषणा कर दिया कि राम के समान शिव का संसार में ना कोई भक्त है ना कोई होगा, राम जी ही मेरे परम प्रिय भक्त है। शंकर भगवान ने कहा। क्यों प्यारे? शंकर भगवान ने कहा और जैसे ही जो है माता सती जो है सब देख रही थी
अब शिव जी ने कहा आप बैठे स्वामी के पद पे, मैं आपका भक्त बनूं, हम आपकी सेवा करेंगे। और जैसे ही जो है शिव जी ने कहा कि आप बैठे, राम जी कहने लगे, बोले अब एक काम करो, अभी तो 31 दिन का अनुष्ठान हुआ है, तुम भी बैठे रहे हम भी बैठे रहे, दोनों थक गए होंगे, अब एक काम करो कुछ दिन बाद जो है हो जाएगा। शिव जी जो है राम जी की आज्ञा मानते हैं। ध्यान देना,